अध्याय 5 दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जब मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं पहली बार मिले तो उनके बीच कई समस्याएं उत्पन्न हुई जिनका सामना हम आज भी करते हैं, परंतु चूंकि वे जानते थे कि वे भिन्न हैं इसलिए वे इन समस्याओं को सुलझा सके। उनकी सफलता का एक रहस्य अच्छा संप्रेषण था। यह अजीब बात है कि उनमें संवाद इसलिए बेहतर था क्योंकि वे अलग अलग भाषा बोलते थे। जब भी कोई विवाद होता था तो वे एकदम से लड़ने नहीं लगते थे, बल्कि अपनी डिक्शनरी खोलकर देखते थे कि सामने वाले की बात का असली मतलब क्या है। अगर डिक्शनरी से भी उन्हें पूरा जवाब समझ में नहीं आता था तो वे अनुवादक की मदद लेते थे। हालांकि मंगल और शुक्र ग्रह की भाषाओं में शब्द एक से थे, परंतु उनके अर्थ अलग अलग थे। उनके शब्दों में कही जाने वाली बात अलग अलग थी। एक दूसरे की बात का गलत मतलब निकालना बहुत आसान था, इसलिए जब भी उनके सामने संवाद की समस्या आती थी तो वे अनुमान लगा लेते थे कि शायद वे एक दूसरे की बात ठीक से नहीं समझ पाए हैं और इसी वजह से उनके बीच गलतफहमी पैदा हो रही है। भावनाओं को अभिव्यक्त करना और सूचना अभिव्यक्त करना। आज भी हमें अनुवादकों की ज़रूरत है। जब महिलाएं और पुरुष एक ही शब्द बोलते हैं तो उनके मतलब एक से नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब महिला कहती है मुझे लगता है कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, तो उसे यह उम्मीद नहीं होती है कि उसके कभी नहीं को शब्द लिया गया है। कभी नहीं बोलकर तो वह अपनी कुंठा और परेशानी अभिव्यक्त करती है। इसे तथ्यात्मक मानना भूल होगी और पुरुष आमतौर पर यही भूल करते हैं। अपनी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्त करने के लिए महिलाएं आमतौर पर अतिशयोक्तियों, अलंकारों और इसी तरह की दूसरी स्वतंत्रताओं का भरपूर उपयोग करती हैं। पुरुष गलती से इनका वास्तविक, तथ्यात्मक और शब्दशः अर्थ लगाते हैं, इसलिए उनका रवैया सकारात्मक नहीं रहता। नीचे 10 आम शिकायतें दी जा रही हैं जिनके बारे में पुरुष का रवैया नकारात्मक होता है। 10 आम शिकायतें जिनके बारे में गलतफहमी होती है। महिलाएं यह कहती है हम कभी बाहर नहीं जाते। पुरुष यह सच नहीं है, हम पिछले हफ्ते ही बाहर गए थे। महिला सभी मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। पुरुष मुझे लगता है कि कई लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं। महिला मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पुरुष कैसी बकवास कर रही हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। महिला मैं हर चीज़ भूल जाना चाहती हूँ। पुरुष अगर तुम अपनी नौकरी को पसंद नहीं करती तो इसे छोड़ दो। महिला घर हमेशा कचरे घर की तरह दिखता है। पुरुष यह हमेशा कचरे घर की तरह नहीं दिखता है। महिला कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है। पुरुष परंतु मैं अभी तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। महिला कोई चीज़ ठीक नहीं है। पुरुष क्या तुम यह कहना चाहती हो कि इसमें मेरी गलती है? महिला तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। पुरुष कैसे नहीं करता, बिल्कुल करता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। महिला हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। पुरुष ऐसी बात नहीं है, शुक्रवार को हम लोग फुर्सत में थे। महिला मैं ज़्यादा रोमांस चाहती हूँ। पुरुष क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ? आप देख सकते हैं कि पुरुष को यह गलतफहमी हो जाती है। एक महिला तथ्यात्मक बात कर रही है और इसलिए वे उसकी बातों का शब्दशः मतलब निकालते हैं। पुरुष आमतौर पर केवल तथ्यों और सूचना के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की गलतफहमी होना स्वाभाविक है। इसी वजह से महिलाओं को पुरुष से सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि वे पूरी बात नहीं सुनते हैं। महिलाओं की यह शिकायत जायज़ है कि पुरुष उसकी बात का गलत मतलब निकालते हैं और उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। जब महिला कहती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो पुरुष को गुस्सा आ जाता है। उसने जो सुना है वह उसे दोहरा सकता है और एक एक शब्द, परंतु महिला के कहने का मतलब तथ्यात्मक नहीं होकर यह है मुझे लगता है कि तुम मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तुम मुझे यह जताओ जैसे मेरी बातों को तुमने पूरी रुचि से सुना हो। अगर पुरुष को उसकी असली शिकायत समझ में आ जाए तो वह भड़केगा नहीं और शिकायत को दूर करने की कोशिश करेगा। जब पुरुष और महिलाएं लड़ते हैं तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा संवाद की गलतफहमी की वजह से होता है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने जो सुना है उसका असली अर्थ समझने के लिए हम अनुवाद का सहारा लें। इसके लिए हमें शुक्र मंगल डिक्शनरी का सहारा लेना चाहिए। जब शुक्र ग्रह की महिलाएं बोले
यहाँ हम शुक्र मंगल डिक्शनरी से कुछ वाक्यांश प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊपर दी गई 10 शिकायतों का सही अर्थ दिया जा रहा है ताकि पुरुष को असली बात यह समझ में आ जाए। शुक्र मंगल डिक्शनरी, हम कभी बाहर नहीं जाते। यह इस वाक्यांश का मंगल ग्रह की भाषा में यह अनुवाद होगा, मैं बाहर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। जब हम साथ में होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? क्या तुम मुझे डिनर के लिए बाहर ले जाओगे? हमें बाहर गए कई दिन हो गए हैं। इस अनुवाद के बिना जब पुरुष यह वाक्य सुनता है तो उसे यह समझ में आता है तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम कितने बोर आदमी हो। हम एक साथ कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम आलसी, अनरोमांटिक और बोरिंग हो। सभी मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कई लोग मुझे देखते हैं परंतु मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे महत्व नहीं दे रहा है। मैं इसलिए भी निराश हूँ क्योंकि तुम भी इन दिनों व्यस्त हो। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत की तारीफ करती हूँ परंतु ना जाने क्यों कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मुझे डर है कि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा काम मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम मुझे गले लगाकर यह बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? इस अनुवाद के बिना पुरुष इस वाक्य का यह मतलब निकालता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी तरफ तुम्हें जितना ध्यान देना चाहिए तुम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तुमने मुझसे शादी की है, तुम्हें तो मुझसे प्रेम करना चाहिए। तुम्हें अपने बर्ताव पर शर्म आनी चाहिए। तुम मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी इस तरह से नज़रअंदाज करने की बात सोच भी नहीं सकती। मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद यह है, मैंने आज बहुत काम किया है, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम्हारा सहारा है। क्या तुम गले लगाकर मुझे आश्वस्त करोगे कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है? बिना इस अनुवाद के पुरुष को यह सुनाई देता है, सारा काम मैं ही करती हूँ और तुम कुछ नहीं करते। तुम्हें ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं सारा काम नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई असली मर्द मिलना चाहिए था। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं हर चीज़ भूल जाना चाहती हूँ। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपने काम और अपने जीवन से प्रेम करती हूँ परंतु आज मैं परेशान हूँ। क्या तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे क्या बात है और फिर बिना समाधान सुझाए मेरी बात हमदर्दी से सुनोगे? मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम मेरे तनाव और मेरी परेशानियों को जान लो। इतने भर से ही मैं बेहतर अनुभव करने लगूंगी। इस अनुवाद के बिना पुरुष इस वाक्य से यह समझता है कि मुझे इतना काम करना पड़ता है कि अब मेरी काम करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। मैं तुमसे ज़रा भी खुश नहीं हूँ। मैं एक बेहतर पार्टनर चाहती हूँ और मेरे जीवन को ज़्यादा सुखद बना सके। तुम में तो कुछ नहीं है। घर हमेशा कचरे घर की तरह दिखता है। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, आज मेरा मूड आराम करने का हो रहा है परंतु घर की हालत बहुत ख़राब है। मैं कुंठित हूँ क्योंकि मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं तुमसे सारा कचरा साफ करने की उम्मीद नहीं करती परंतु कितना अच्छा हो अगर तुम भी यह मान लो कि घर में सफाई की ज़रूरत है और इस काम में मेरा हाथ बटाओ। इस अनुवाद के बिना पुरुष को यह सुनाई देता है, यह घर तुम्हारी वजह से कचरा घर बना हुआ है। मैं इसे साफ करती रहती हूँ और तुम इसे गंदा करते रहते हो। तुम बहुत ही निखट्टू किस्म के आदमी हो और अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती या नहीं रहना चाहती। या तो सफाई करो या फिर घर से दफा हो जाओ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर तुम बोर हो जाते हो। मुझे डर है कि तुम्हारी अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं आज बहुत भावुक हूँ। क्या आज तुम मेरी तरफ खास ध्यान दोगे? मुझे यह अच्छा लगेगा। आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे इस तरह से सवाल पूछोगे, आज क्या हुआ और क्या हुआ, कैसे तुम्हें लगा? इस तरह के प्रेमपूर्ण वाक्य बोलकर क्या तुम मुझे सहारा दोगे, मुझे और बताओगे या सिर्फ यह सही है, या मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, या मैं समझता हूँ, या क्या तुम सिर्फ चुपचाप मेरी पूरी बात ध्यान लगाकर सुनोगे? इस अनुवाद के बिना पुरुष इस वाक्य का यह मतलब निकालता है कि मैं तुम्हारी तरफ पूरा ध्यान देती हूँ परंतु तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। शादी से पहले तो तुम मेरी बातें बहुत मन लगाकर सुना करते थे, अब तुम बहुत बोरिंग आदमी बन चुके हो।
मुझे अब कोई ज़्यादा रोमांचक और दिलचस्प आदमी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी रोमांचक और दिलचस्प नहीं हो सकते। तुमने मुझे निराश किया है। तुम स्वार्थी हो, बुरे हो, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कोई चीज़ ठीक नहीं है। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी भावनाएं बांट सकती हूँ। आज मेरे कई काम ठीक नहीं हुए, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मुझे गले लगाकर यह बताओगे कि मैं बहुत बढ़िया काम करती हूँ? मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इस अनुवाद के बिना पुरुष को यह लग सकता है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करते। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी सलाह मानी तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। दूसरे आदमी ने चीज़ों को बेहतर ढंग से किया होता, परंतु तुमने हर चीज़ को गड़बड़ कर दिया है। तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो। तुम मेरा ध्यान रखते हो, परंतु आज मेरे मन में असुरक्षा की भावना आ गई है। क्या तुम मुझे आश्वस्त करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे वह 3 जादुई शब्द कहोगे, आई लव यू? जब तुम ऐसा कहते हो तो सुनकर दिल खुश हो जाता है। इस अनुवाद के बिना पुरुष को यह सुनाई देता है, मैंने बरसों तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मिला। तुमने मेरा शोषण किया। तुम स्वार्थी हो और नीरस हो। तुम अपनी मनमानी करते हो, सिर्फ अपने लिए जीते हो और अपनी मर्जी का काम करते हो। तुम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो। मैं कितनी मूर्ख थी जो तुम जैसे आदमी से प्यार कर बैठी। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मैं आज बहुत हड़बड़ी में हूँ। मुझे जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्दबाजी का जीवन न गुजारें। मैं चाहती हूँ कि इनमें किसी गलती नहीं हो और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम हमें वहाँ समय पर ले जाना चाहते हो और मैं तुम्हारी सचमुच प्रशंसा करती हूँ कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्या तुम मुझसे हमदर्दी के 2 शब्द कहोगे? जल्दबाजी या हड़बड़ी मुझे पसंद नहीं है। मुझे इससे भी तकलीफ होती है। इस अनुवाद के बिना पुरुष को यह सुनाई देता है, तुम गैर जिम्मेदार हो। तुम हर काम को आखिरी मिनट पर ही करते हो। जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो कभी खुश नहीं रह पाती। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते ताकि हमें पहुँचने में देर ना हो जाए। जब तुम आसपास नहीं होते तो मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं ज़्यादा रोमांस चाहती हूँ। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, तुम आजकल कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो। क्यों ना हम कुछ समय बाहर साथ साथ गुजारें। जब हम अकेले कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम कितने रोमांटिक हो। क्या तुम कभी कभार मेरे लिए फूल लाकर मुझे खुश करोगे या मुझे डेट पर ले चलोगे? हमारी ज़िंदगी में रोमांस का पुट मुझे अच्छा लगता है। बिना इस अनुवाद के पुरुष को यह सुनाई देता है, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। तुमने मुझे कभी संतुष्ट नहीं किया। काश तुम दूसरे मर्दों की तरह रोमांटिक होते। कई वर्षों तक इस डिक्शनरी का प्रयोग करने के बाद पुरुषों को महिलाओं का व्यवहार और उनके सोचने का ढंग समझ में आ जाता है। वे यह समझ पाते हैं कि महिलाओं की बात का असली मतलब क्या है और उनके बाद उनके बीच गलतफहमियां नहीं रहती हैं। शुक्र ग्रह पर इन वाक्यों के यह अर्थ होते हैं और मंगल ग्रह के पुरुषों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जब मंगल ग्रह के पुरुष नहीं बोलते, जब पुरुष बोलना बंद कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को उनके विचार समझने में कठिनाई होती है। चुप्पी का महिलाओं पर गलत मतलब लगा लेती हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं। महिलाएं बोलकर सोचती हैं, यानी बोलने के साथ ही सोचती है, परंतु पुरुष पहले पूरी बात अच्छे से विचार करते हैं, इसके बाद ही बोलते हैं। जब पुरुष चुप रहते हैं तो महिला को यह समझ लेना चाहिए कि वह अभी सोच रहा है, इसका चिंतन अभी पूरा नहीं हुआ। इसके बजाय महिला यह अनुमान लगाती है कि पुरुष शायद यह कह रहा है, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है और मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए मैं
उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझता। महिला पुरुष की चुप्पी पर क्या प्रतिक्रिया देती है? महिला पुरुष की चुप्पी का गलत मतलब समझ लेती है। वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझे छोड़कर जाने वाला है। महिलाएं तभी चुप होती हैं जब वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती या जब उन्हें सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता। इस वजह से पुरुषों की चुप्पी का वे गलत मतलब निकाल लेती है। परंतु अगर महिलाएं पुरुषों की गुफा का रहस्य जान ले तो उनके लिए पुरुषों की चुप्पी का सही अर्थ समझना आसान हो जाएगा। गुफा को समझना। महिलाओं को यह समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई पुरुष तनाव में या दबाव में या परेशान होगा तो वह एकदम से बोलना बंद कर देगा और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुफा में चला जाएगा। महिलाओं को यह जान लेना चाहिए कि उस गुफा में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, उसके सबसे पक्के दोस्तों को भी नहीं। मंगल ग्रह की परंपरा यही थी। महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने कोई गलत काम या गंभीर अपराध किया है। इसके बजाय उसे यह समझना चाहिए कि कुछ समय बाद समस्या का हल मिल जाने पर पुरुष अपने आप गुफा से बाहर निकल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सबक महिलाओं के लिए बहुत कठिन है क्योंकि शुक्र ग्रह का स्वर्णिम नियम यह था, जब कोई दोस्त परेशान हो तो उसका साथ मत छोड़ो। इसी कारण जब मंगल ग्रह का उसका मनपसंद पुरुष परेशान होता है तो वह उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। इसलिए महिला चाहती है कि वह गुफा में जाकर उसकी मदद करे। इसके अलावा वह इस गलतफहमी में भी रहती है कि अगर वह उससे समस्या के बारे में ढेर सारे सवाल पूछेगी और उसकी बातों की पूरी रुचि से सुनेगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। इससे मंगल ग्रह के लोगों का मूड खराब हो जाता है। महिला के इरादे बहुत नेक होते हैं परंतु उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। पुरुष अपनी गुफा में क्यों जाते हैं? पुरुषों के गुफा में जाने के या एकदम से चुप हो जाने के कई कारण होते हैं। वह किसी समस्या पर विचार करना चाहता है और उसका हल ढूंढना चाहता है। दूसरा, उसके पास किसी प्रश्न या समस्या का कोई जवाब या समाधान नहीं है। तीसरा, वह तनाव में है या परेशान है, उसे कुछ देर अकेलापन चाहिए ताकि वह अपने आप को सामान्य कर ले। वह आत्म अवलोकन करना चाहता है। जब पुरुष प्रेम में होते हैं तो वह चौथा कारण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रेम में पुरुष अक्सर अपने आप को भूलने लगते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ज़्यादा अंतरंगता की वजह से उनकी शक्ति कम हो रही है। उनके दिमाग की अलार्म बेल बज उठती है और वे अपनी गुफा में चले जाते हैं ताकि आत्म अवलोकन कर सके। कुछ समय के बाद तरोताजा होकर गुफा से बाहर निकलते हैं और ज़्यादा जोश से प्रेम करने लगते हैं। महिलाएं क्यों बोलती है? महिलाएं कई कारणों से बोलती हैं, जिनमें से 4 कारण यह है। पहला, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए। आमतौर पर पुरुषों से बोलने का यही इकलौता कारण होता है। दूसरा, यह जानने के लिए कि वह क्या बोलना चाहती है। ऐसे समय पुरुष चुप हो जाएगा और सोचेगा कि वह क्या बोलना चाहता है। महिलाएं बोलते बोलते ही सोचने की कला में माहिर होती हैं। जब वह परेशान होती हैं तो वह अपना मूड ठीक करने के लिए, जब पुरुष परेशान होता है तो वह बोलना बंद कर देता है। चौथा, अंतरंगता बनाने के लिए। मंगल ग्रह का पुरुष ऐसे समय आत्म अवलोकन के लिए गुफा में चला जाता है क्योंकि उसे यह लगता है कि ज़्यादा अंतरंगता से उसकी शक्ति छीन रही है। इन भिन्नताओं को समझे बिना साथ साथ खुश रहना बहुत मुश्किल है। राक्षस जला देता है। महिलाओं को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब पुरुष अपनी गुफा में हो तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अमेरिकी जनजाति में एक पुरानी कहानी है। शादी के समय माँ अपनी पुत्री को यह कहानी सुनाती है। माँ कहती है कि जब भी कोई पुरुष तनाव में होता है या परेशान होगा तो वह अपनी गुफा में चला जाएगा। ऐसा कई बार होगा और इससे महिला को परेशान नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि वह महिला से प्रेम नहीं करता, वह वापस लौट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को उसकी गुफा में उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर महिला उसकी गुफा में जाएगी तो उस गुफा की रक्षा करने वाला राक्षस महिला को जला देगा। महिला पुरुष के पीछे पीछे गुफा में जाना चाहती है। इस वजह से बहुत सा अनावश्यक तनाव पैदा होता है। महिला यह समझ ही नहीं पाती हैं कि परेशान होने पर आदमी को अकेले रहना चाहिए या चुप रहना अच्छा लगता है। ऐसे वक्त महिला पूछती है, क्या कोई समस्या है? पुरुष जवाब देता है, नहीं, परंतु महिला महसूस करती है कि वह परेशान दिख रहा है, इसलिए वह दोबारा पूछती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसी बात से परेशान हो, बात क्या है? पुरुष कहता है, कुछ नहीं। महिला फिर पूछती है, कुछ तो बात है, तुम किसी बात पर परेशान हो, तुम क्या सोच रहे हो?
वह कहता है, देखो मैं ठीक ठाक हूँ, अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। महिला दुखी होकर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम अब मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। मुझे यह कैसे मालूम हो कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर होती जा रही हूँ। इस बिंदु पर पुरुष अपना आपा खो देता है और कई कटु बातें बोल देता है, जिस पर बाद में उसे अफसोस होता है। उसका राक्षस बाहर निकल कर महिला को जला देता है। जब मंगल ग्रह के लोग सोचते हैं, मंगल ग्रह के लोगों की कई बातें इस बात का संकेत होती है कि वे या तो गुफा में चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं। इस संक्षिप्त संकेतों से शुक्र ग्रह की महिलाओं को हकीकत समझ लेनी चाहिए और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। जब पुरुष परेशान होते हैं तो वे यह नहीं कहते मैं परेशान हूँ और कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। इसके बजाय वे चुप हो जाते हैं। नीचे से 6 संक्षिप्त दिए गए हैं, जिसके माध्यम से पुरुष यह बताते हैं कि वह या तो गुफा में है या फिर वहां जा रहे हैं। चेतावनी के 6 संकेत। जब महिला पूछती है, क्या बात है? पुरुष कहता है, मैं ठीक हूँ या सब कुछ ठीक है? महिला जवाब में कहती है, मैं जानती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। बात क्या है? पुरुष, मैं अच्छा हूँ या हर चीज़ अच्छी है? महिला, परंतु तुम परेशान दिख रहे हो, आओ इस बारे में खुलकर बात करें। कुछ नहीं। पुरुष, महिला, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। परेशानी का कारण क्या है? महिला, सब कुछ ठीक ठाक है या मैं ठीक ठाक हूँ? पुरुष, क्या सचमुच ऐसा है? तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। महिला, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुष, परंतु तुम किसी बात से परेशान तो हो? मुझे लगता है कि हमें परेशानी के बारे में बैठकर बात करनी चाहिए। महिला, पुरुष, कोई समस्या नहीं है। महिला, कोई समस्या तो है, मैं मदद कर सकती हूँ। जब कोई पुरुष ऊपर लिखे संक्षिप्त वाक्य बोलता है तो वह चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए और परेशान न किया जाए। ऐसे समय में शुक्र ग्रह की महिलाएं मंगल शुक्र डिक्शनरी का सहारा लिया करती थी। महिलाओं को यह समझना चाहिए कि जब पुरुष कहता है मैं ठीक हूँ, तो वह दरअसल यह कहना चाहता है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं इस समस्या को अकेले ही सुलझा सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की कतई ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता छोड़ दो। मुझ पर भरोसा रखो कि मैं अकेला ही इस समस्या को सुलझा सकता हूँ। इस अनुवाद के बिना महिला को लगता है कि पुरुष उसे समस्या इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वह उससे प्रेम नहीं करता। नीचे शुक्र और मंगल डिक्शनरी के कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। मंगल शुक्र डिक्शनरी, मैं ठीक हूँ का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद है, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती है कि मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, या मैं तुम्हारे साथ अपनी परेशानी नहीं बांटना चाहता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं ठीक हूँ का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद है कि मैं ठीक इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस समस्या को सफलतापूर्वक समझा सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं मांग लूँगा। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती है, जो हुआ उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, यह समस्या मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर इससे तुम्हें परेशानी होती है तो होती रहे, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। कुछ नहीं का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं अकेला न सुलझा सकूं। प्लीज़ इस बारे में और सवाल मत पूछो। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती है, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सवाल पूछो ताकि मैं जान सकूँ कि समस्या क्या है। इसी गलतफहमी के कारण वह सवाल पूछती जाती है, जबकि पुरुष अकेला रहना चाहता है, सब कुछ ठीक ठाक है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, समस्या तो है परंतु तुम उसके लिए दोषी नहीं हो, अगर तुम सवाल पूछकर या सुझाव देकर व्यवधान न डालो तो मैं अकेला ही इसे सुलझा सकता हूँ। इस अनुवाद के बिना महिला यह समझ सकती है कि यह सब कुछ तुम्हारी गलती का परिणाम है, तुमने इस बार तो ऐसा कर दिया परंतु अगली बार ऐसी गलती मत करना, कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, यह बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, प्लीज़ इस समय के बारे में ज़्यादा मत सोचो और इसके बारे में बात मत करो, इससे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मुझे समस्या को सुलझाने के लिए दिक्कत नहीं आ रही है। इस अनुवाद के बिना महिला यह जान लेती है या समझ लेती है कि
यह कोई समस्या नहीं है, तुम मुझे इस समस्या क्यों मान रही हो या मुझे मदद क्यों करना चाहती हो। इसी गलतफहमी के कारण महिला उसे यह बताने लग जाती है कि यह समस्या गंभीर क्यों है। जब पुरुष गुफा में जाए तो क्या करे। जब पुरुष गुफा में जाए तो उसे सहारा देने के लिए आप इन 6 तरीकों का इस्तेमाल करें। पहला, इस बात पर दुखी न हो कि वह आपसे दूर क्यों चला गया। दूसरा, समाधान सुझाकर उसकी समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करने की कोशिश न करें। तीसरा, वह कैसा महसूस कर रहा है इस बारे में सवाल पूछकर उसे और परेशान न करें। चौथा, उसकी गुफा के दरवाजे के पास बैठकर उसके बाहर निकालने का इंतज़ार न करें। पांचवा, उसके बारे में चिंता न करें, न ही उसके लिए दुखी हों। छठा, कोई ऐसा काम करे जिससे आपको खुशी मिलती हो। ऐसे समय महिला या तो अपनी किसी सहेली से बात कर सकती है या फिर पुस्तक पढ़ सकती है, संगीत सुन सकती है, व्यायाम कर सकती है, शॉपिंग कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, टीवी देख सकती है और या ऐसे दूसरे काम कर सकती है जिनसे उसे खुशी मिलती हो। पुरुष की आलोचना कैसे करें, उसे सलाह कैसे दे। महिलाओं को चाहिए कि पुरुषों को बिना मांगे सलाह न दे, इसके बजाय पुरुष जैसा भी है उसे वर्तमान स्थिति में स्वीकार करे। उसे सबसे पहले इसी बात की ज़रूरत है, उसे लेक्चर की ज़रूरत नहीं। एक बार आप उसे उसके वर्तमान हाल में स्वीकार कर लेंगी तो फिर वह खुद ही आपसे सलाह मांगेगा। परंतु अगर उसे लगेगा कि आप उसे बदलना चाहती हैं तो वह आपसे सलाह या सुझाव नहीं मांगेगा। वैसे सलाह देने के 4 तरीके संभव हैं। पहला, जब पुरुष कपड़े पहन रहा हो तो महिलाओं पुरुष से यूं ही कह सकती है, मुझे तुम पर यह शर्ट अच्छी नहीं लगती, क्या तुम आज रात दूसरी शर्ट पहन लोगे। अगर वह इस बात से चिढ़ जाए तो महिला को उसकी संवेदनशीलता का आदर करते हुए तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कपड़े पहनाना नहीं सिखा रही हूँ। दूसरा, अगर वह इतना संवेदनशील है और कई पुरुष होते हैं तो महिलाएं किसी और समय इस बात को कह सकती है। वह कह सकती है, याद है तुमने उस दिन हरे स्लैक्स पर नीली शर्ट पहनी थी, मुझे वह कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया था। अगर तुम उस शर्ट को ग्रे स्लैक्स के साथ पहनोगे तो बहुत खूब दिखोगे। तीसरा, वह उससे सीधे पूछ सकती है, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ चलकर शॉपिंग करूं? तुम्हारे लिए कपड़े पसंद करना मुझे अच्छा लगेगा। अगर पुरुष मना कर दे तो फिर उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह हाँ कह दे तो उसे डिटेल में सलाह न दे, उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखें। चौथा, महिला कह सकती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ परंतु मैं नहीं जानती कि कैसे कहूँ, थोड़ा रुक कर। मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती परंतु मैं सचमुच यह कहना चाहती हूँ। इस भूमिका से वह किसी बड़े शौक के लिए तैयार हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि बात इतनी छोटी है तो वह खुश हो जाता है। ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो पुरुष बेचैन हो जाता है। जब मेरी शादी बोनी से हुई तो शुरुआत में वह मेरा ध्यान रखा करती थी। जब भी मैं सेमिनार के लिए बाहर जाता था तो वह मुझसे पूछती थी कि मैं कब उठूँगा। फिर वह पूछती थी कि मेरा हवाई जहाज़ कितने बजे रवाना होगा। फिर वह सोचने लगती थी और मुझे चेतावनी देती थी कि मैं लेट हो जाऊँगा और फ्लाइट नहीं पकड़ पाऊँगा। हर बार उसे लगता था कि वह मेरा भला कर रही है, परंतु मुझे ऐसा लगता था, मुझे यह सुनकर चोट पहुँचती थी। मैं शादी में से पहले भी 14 साल की से पूरी दुनिया में घूम रहा था और आज तक एक प्लेन भी नहीं छूटा था। सुबह मेरे जाने से पहले वो मुझसे ढेरों सवाल पूछती थी, तुमने टिकट तो रख लिया, तुम्हारा पर्स तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे तो हैं, क्या तुमने मोजे रख लिए, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ ठहरने वाले हो। वह सोचती थी कि वह मुझसे प्रेम कर रही थी परंतु मुझे लगता था जैसे उसे मुझ पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैं चिढ़ जाता था। आखिरकार मैंने उसे बता दिया कि मैं उसकी प्रेमपूर्ण सलाह का सम्मान करता हूँ परंतु मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे बच्चा समझे और एक माँ की तरह देखभाल करे। सफल कहानी। एक बार मैं अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गया। मैंने न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया फ़ोन करके बोनी को बताया कि पासपोर्ट वही छूट गया है। बोनी ने यह नहीं कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, या ऐसा तो होना ही था, बल्कि उसने हंसते हुए कहा, जॉन तुम्हारे जीवन में कितनी रोमांचक घटनाएं होती है। अच्छा, अब तुम क्या करोगे? मैंने उससे कहा कि वह मेरे पासपोर्ट को फैक्स कर दे और इस तरह समस्या सुलझ गई। उसने मुझे सहयोग दिया। उसने माँ की तरह मुझे सलाह या हिदायतें नहीं दी। उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी समस्या खुद सुलझाऊँ। जब भी गलतफहमियाँ हो तो
सबसे पहले याद रखें कि आप अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। डिक्शनरी उठाकर देखें कि आपके पार्टनर की बात का असली मतलब क्या है। इसमें समय तो लगेगा, परंतु खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको थोड़े बहुत समय के लिए कुर्बानी तो देनी ही चाहिए।